रात के अंधेरों में हाईवे पर ट्रक दौड़ाते वीरेंद्र को नींद आ रही थी। तभी एक महिला सड़क किनारे लिफ्ट मांगती दिखी। सफेद साड़ी पहने, लंबे बालों वाली वो अकेली थी। वीरेंद्र को थोड़ा अजीब लगा, मगर तरस आ गया। उसने ट्रक रोका और महिला को लिफ्ट दे दी। कुछ देर बाद ट्रक के पीछे से अजीब सी खटखटाहट सुनाई देने लगी। वीरेंद्र ने शीशा नीचे किया तो देखा सड़क पर खून के बड़े बड़े धब्बे लग रहे हैं। घबराकर उसने गाड़ी रोकी और नीचे उतरकर देखा। सड़क पर खून के अलावा कुछ नहीं था। वापस ट्रक में चढ़ा तो वो महिला गायब थी। सीट पर सिर्फ एक सफेद साड़ी का पल्ला पड़ा था, वो भी खून से लथपथ। वीरेंद्र की चीख निकल गई। उसने तेज रफ्तार से गाड़ी आगे बढ़ाई। सुबह होते होते वो एक गांव में पहुंचा। वहां एक चाय की दुकान पर उसने अपना खौफनाक अनुभव सुनाया। दुकानदार की बातों ने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। वह महिला तो सालों पहले सड़क दुर्घटना में मारी गई थी, और जो रास्ता वो चुनकर निकला था वो उसी दुर्घटना स्थल के पास से जाता था। कहते हैं हर रात उसकी आत्मा लिफ्ट मांगती है, और जो उसे बिठा लेता है उसे वही खौफनाक नजारा दिखाती है। वीरेंद्र सन्न रह गया। उसने गाड़ी बेच दी और ट्रक ड्राइविंग का धंधा छोड़ दिया। खून से लथपथ साड़ी का पल्ला हमेशा के लिए उसे उस भयानक रात की याद दिलाता रहा। वीरेंद्र ने ट्रक ड्राइविंग छोड़ दी, मगर रातों को नींद में उसे वही सफेद साड़ी और खून के धब्बे दिखाई देते। गांव में रहकर भी उसे शहर की चहल पहल की कमी खलती। एक दिन एक ट्रक ड्राइवर उसके पास आया। उसे पता चला था कि वीरेंद्र अच्छा ड्राइवर है। उसने वीरेंद्र को एक अच्छा खासा ऑफर दिया, बस एक शर्त पर, उसे एक खास रास्ते से होकर सामान ले जाना होगा। शुरुआत में वीरेंद्र ने मना कर दिया, मगर परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था। बेचैनी से कई रातें कटने के बाद उसने वह ऑफर स्वीकार कर लिया। ट्रक भरकर चलने को हुआ तो वही महिला सड़क किनारे खड़ी दिखी। इस बार वीरेंद्र ने ट्रक नहीं रोका, बस तेजी से निकल गया। मगर पीछे से खटखटाहट फिर शुरू हो गई और सड़क पर खून के धब्बे भी दिखाई देने लगे। वीरेंद्र ने हिम्मत नहीं हारी। उसने गाड़ी को और तेज रफ्तार से दौड़ाया। पूरी रात वही खटखटाहट और खून के धब्बे चलते रहे। सुबह होते होते वो गांव से बहुत दूर निकल चुका था। पीछे मुड़कर देखा तो सब कुछ खत्म हो गया था। इस घटना के बाद भी कई बार वीरेंद्र को वही खौफनाक अनुभव हुए, मगर वो कभी रुका नहीं। धीरे धीरे वो खटखटाहट और खून के धब्बे कम होते गए। आखिरकार एक दिन वो पूरी तरह गायब हो गए। लोग कहते हैं हिम्मत और दृढ़ इच्छाशक्ति के आगे भूत प्रेत भी टिक नहीं पाते। वीरेंद्र ने अपने दर पर विजय पाली थी, लेकिन कभी कभी रात के सन्नाटे में उसे लगता था दूर से एक सफेद साड़ी का पल्ला हवा में लहरा रहा है। सालों बाद वीरेंद्र एक सफल ट्रक कंपनी का मालिक बन चुका था। शहर की ऊंची इमारत से वो नीचे सड़क पर ट्रकों की रवानगी देखता हुआ अतीत को याद कर रहा था। तभी उसके ऑफिस में एक अधेड़ उम्र का आदमी घबराया हुआ घुसा। वह आदमी वही ट्रक ड्राइवर निकला जिसने सालों पहले वीरेंद्र को खास रास्ते से सामान ले जाने का ऑफर दिया था। घबराहट के बीच उसने बताया कि उस रास्ते पर अब भी हर रात एक महिला लिफ्ट मांगती है। वीरेंद्र को सहानुभूति हुई। उसने उस आदमी को समझाया कि वह रुके नहीं, गाड़ी को भगाए ले जाए। लेकिन आदमी की बात ने वीरेंद्र की रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। ड्राइवर ने बताया, और सर, इस बार वह अकेली नहीं थी। उसके साथ एक छोटी बच्ची भी थी, सफेद फ्रॉक पहने हुए। वीरेंद्र सन्न रह गया। वह महिला तो अकेली दुर्घटना में मरी थी, तो फिर यह बच्ची? उस रात वीरेंद्र को नींद नहीं आई। उसे एहसास हुआ कि उस रास्ते का रहस्य अभी पूरी तरह सुलझा नहीं। शायद वह महिला अपनी मौत का बदला लेना चाहती थी, या फिर उस सड़क पर कोई और भी हादसा हुआ था जिसका उसे पता नहीं था। अगले दिन वीरेंद्र ने उस रास्ते के बारे में पता लगाना शुरू किया। हफ्तों की मेहनत के बाद उसे एक पुरानी पुलिस रिपोर्ट मिली। उस रिपोर्ट के मुताबिक सालों पहले उसी सड़क पर एक बस दुर्घटनाग्रस्त हुई थी।
बस में एक महिला और उसकी छोटी बच्ची की भी मौत हो गई थी। सच सामने आ गया था। अब वीरेंद्र जानता था कि महिला अकेली नहीं थी। उसकी बेटी भी अधूरे सफर का बदला लेने के लिए हर रात सड़क पर आती होगी। वीरेंद्र ने फैसला किया कि वह खुद उस रास्ते से होकर ट्रक चलाएगा। उसने पंडितों को बुलाकर पूजा पाठ करवाई। साथ ही उस ट्रक में ढेर सारे खिलौने रखवाए। एक अमावस्या की रात वीरेंद्र उस रास्ते पर निकल पड़ा। ठीक उसी जगह महिला और बच्ची सड़क किनारे खड़ी थीं। इस बार वीरेंद्र नहीं रुका, मगर उसने ट्रक की स्पीड कम कर दी और खिड़की से बाहर खिलौने फेंकने लगा। पीछे से खटखटाहट की आवाज तो आई, मगर इस बार खून के धब्बे नहीं दिखे, बल्कि सड़क पर खिलौने बिखरे हुए थे। जैसे ही वीरेंद्र उस जगह से निकला, पीछे से एक छोटी बच्ची की हल्की सी हंसी सुनाई दी। वीरेंद्र को लगा शायद उसने उस मां बेटी की आत्मा को शांति पहुंचा दी है। इसके बाद उसे कभी भी न तो खटखटाहट सुनाई दी और न ही खून के धब्बे दिखे। वीरेंद्र राहत की सांस ले तो सका, मगर ये जीत उसे पूरी तरह से मिली थी, ये कहना मुश्किल था। उसे पता था कि वो रास्ते से गुजरते वक्त अक्सर एक सफेद सी झलक दूर से दिखाई देती है। क्या वो महिला और बच्ची थीं? ये कहना मुश्किल था, मगर ये जरूर था कि एक अनएक्सप्लेनेबल कनेक्शन उनके बीच बन चुका था। कुछ साल बाद वीरेंद्र की कंपनी काफी नाम कमा चुकी थी। एक दिन उसके ऑफिस में एक बुजुर्ग महिला आई। उसने बताया कि वो उसी सड़क के पास वाले गांव की रहने वाली है। उसका दावा था कि सालों पहले उसकी बेटी और पोती उसी बस हादसे में मारी गई थीं। वीरेंद्र चौंक गया। पुलिस रिपोर्ट में तो एक ही महिला और बच्ची की मौत दर्ज थी। ये बुजुर्ग महिला कौन थी? उसने सोचा शायद वो सदमे में है या फिर उसे पूरी जानकारी नहीं है। मगर उसकी आंखों में जो दर्द था वो नकली नहीं हो सकता था। वीरेंद्र ने उस महिला की बातों को गंभीरता से लिया। उसने उस गांव का दौरा किया और वहां के लोगों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि हादसे में असल में 2 महिलाएं और उनकी बच्चियां मारी गई थीं। सरकारी कागजों में किसी कारणवश एक ही महिला का नाम दर्ज हो पाया था। ये सच जानकर वीरेंद्र को गहरा दुख हुआ। उसने महसूस किया कि उसने अनजाने में एक मां बेटी की आत्मा को तो शांत किया था, मगर दूसरी मां बेटी का दुख अभी भी बना हुआ था। वीरेंद्र ने फैसला किया कि वो उस दूसरी महिला की आत्मा को भी शांति पहुंचाएगा। उसने उस सड़क के पास एक स्मारक बनवाया, जहां दोनों मृत महिलाओं और बच्चियों के नाम लिखवाए गए। साथ ही उसने हर साल उस दिन एक पूजा का आयोजन भी शुरू करवाया, जिस दिन बस दुर्घटना हुई थी। धीरे धीरे सड़क पर होने वाली अजीब घटनाएं बंद हो गईं। वीरेंद्र को अब सफेद सी झलक भी दिखाई नहीं देती थी। उसे भरोसा हो गया कि उसने आखिरकार दोनों मां बेटियों की आत्माओं को शांति पहुंचा दी है। लेकिन कभी कभी देर रात को जब हवा चलती है, तो उसे लगता है जैसे सड़क के किनारे 2 बच्चियों की हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देती है। वो क्या कह रही हैं, ये वीरेंद्र नहीं समझ पाता। शायद वो सिर्फ उसे धन्यवाद दे रही है, या फिर शायद वो कोई नई कहानी सुनाना चाहती है। ये वीरेंद्र कभी नहीं जान पाएगा। लेकिन एक बात तय थी, उसने ट्रक ड्राइवर से ज्यादा एक अधूरे सफर को सुलझाने वाले की भूमिका निभाई थी।